ऐसे हालात हैं तो कई कुछ राज्यों को मिलकर या तो यूपीएससी को ये कार्यभार सौंप दे। यूके SSS से छीन के यूके पीएससी को दी गई थी। और है ये संजीव चतुर्वेदी आज से नहीं, ये पिछले करीबन 3 साल से प्लस 3 वर्ष युवा ये पूछ रहे हैं कि अन्य भर्ती परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा। नमस्कार उत्तराखंड की माँ माटी मान्यों और युवाओं की आवाज़, आपका अपना राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, यूकेपीएससी परीक्षा घोटाले के बाद राज्य भर के युवाओं में हड़कंप मचा है, नाराजगी है सरकार के खिलाफ। और इसी श्रृंखला के एपिसोड नंबर 2 में आज मैं बहुत सारे मुद्दों पे बात करूंगा। पहले जल्दी से इनकी समरी ले लेते हैं कि परीक्षाओं का भविष्य, जो होने वाली परीक्षाएं हैं या जो हो चुकी हैं, खासकर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, उनके मामले में क्या होगा, कैसे तय होगी पारदर्शिता, क्योंकि सरकार एक प्रकार से घुटने टेक चुकी है। जब इतने बड़े यूके SSS घोटाले के बाद सरकार नहीं जागी तो अब कैसे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, और क्या सरकार के बस की बात नहीं रही पारदर्शी एक प्रकार से पेपर करवाना, और आगे की राह क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक अपील हाथ जोड़ के रहेगी कि इस पूरे वीडियो में हमने बहुत सारे सवाल आप लोगों से भी पूछे हैं और आप लोगों की राय मैं इस मुद्दे पे जानना चाहता हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन तमाम मुद्दों पे राय दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी व्यापक इस पर चर्चा होगी, आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए वो राह खुलेंगी, सरकार पे दबाव बनेगा। तो ये मत सोचिए कि आपकी राय को कम महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परीक्षाओं का भविष्य क्या। दोस्तों, जो परीक्षा रद्द हुई थी पटवारी वाली, उसके बाद यूकेपीएससी पे भी सवाल होने लगे, क्योंकि जैसे ही पटवारी की परीक्षा रद्द हुई, पूरे राज्य के युवाओं ने कहीं ना कहीं, हम कहें कि एक प्रकार से हल्ला बोल दिया इस मसले पे। और अब युवा ये पूछ रहे हैं कि अन्य भर्ती परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक सरकार ने कहा है कि अगले हफ्ते फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक की भर्ती होने वाली है, और वो भर्ती यूके SSS से छीन के यूकेपीएससी को दी गई थी। और पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में भी यही काम हुआ था कि ये छीन के इसे दी गई थी, खुद ये पेपर भी लीक हो गया है। तो क्या कहीं ना कहीं अब यूकेपीएससी की साख पे भी सवाल है। तो आने वाले परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा, जिसमें पीसीएस मेंस को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के मन में एक सवाल ये कौंध रहा है, ये सवाल लगातार आ रहा है कि अगर पटवारी का पेपर लीक हुआ होगा, जो संजीव चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति है, ये संजीव चतुर्वेदी आज से नहीं, ये पिछले करीबन 3 साल से प्लस 3 वर्षों से प्लस से उस आयोग में, वहाँ पर गोपनीय विभाग में काम कर रहा है। तो लोअर पीसीएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, इसके अलावा जो आपकी है पटवारी की परीक्षा, हम कहें तो पटवारी का एग्ज़ाम, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड जो होने वाला था, पुलिस का एग्ज़ाम, एलटी का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, सब इसी के कलम के नीचे हुए हैं। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं, हम ये कैसे मान लें कि एग्ज़ाम जो है पारदर्शी तरीके से हुए हैं। भाई देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा, भले ही जो सेलेक्ट इन एग्जामों में हो चुके हैं उनको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे उठाना बहुत जायज़ है। आप लोगों को क्या लगता है, आप राय दीजिए, क्या मैं गलत बात कही है हमने यहाँ पे, आप खुद इस बात को तय करके बताइए। इसके बाद कैसे तय होगी आगे भविष्य की पारदर्शिता। देखिए, हम चाहते हैं कि भविष्य की पारदर्शिता के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक संविधान का प्रावधान बताता हूं। अगर राज्य की सरकार ऐसी नाकामयाब हो जाए कि पेपर की सुरक्षा व्यवस्था वो कैसे तय करे, तो संविधान में ऐसे प्रावधान है कि यूपीएससी से 2 या 2 से अधिक राज्य मिल के पेपर कंडक्ट करवाने का अनुरोध कर सकते हैं, सिंगल राज्य नहीं कर सकता। और भी इन राज्यों में ऐसे हालात हैं तो कई कुछ राज्यों को मिलके या तो यूपीएससी को ये कार्यभार सौंप दे एक, या फिर यूपीएससी से सलाह मांग सकते हैं। ऐसा भी संवैधानिक प्रावधान है। जैसे यूपीएससी आज़ादी के बाद से देश की इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, अगर 1-2 मौकों को छोड़ दें तो कोई बहुत ज़्यादा सवाल निशान उन पर नहीं लगे, और डायरेक्टली पेपर लीक के निशान, सवाल निशान नहीं लगे, सवाल या निशान या आरोप लगे थे, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि माध्यम को लेकर के भाई हिंदी इंग्लिश में भेदभाव होता है, इस टाइप के आरोप थे। कोई डायरेक्टली पेपर लीकेज के आरोप मेरी जानकारी में तो नहीं लगे थे, आपकी जानकारी में होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो एक बात यहाँ पर यह है। और अब क्या सरकार के बूते की बात नहीं रही, एक सवाल युवा ये भी पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछना अनिवार्य भी यहाँ पर हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि
हाल फिलहाल में आपने देखा कि वीडियो बीपीडीओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद यूके ट्रिपल एससी के 7-8 भर्ती परीक्षाएं जो थी वो पेपर लीक हो गए थे। इतना हंगामा हुआ है, 42 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बिना सरकारी संरक्षण के, बगैर सत्ता के संरक्षण के, क्या एक मामूली से प्यादे चतुर्वेदी की इतनी हिम्मत होगी कि इतने बड़े एग्जाम पे वो स्कैम कर ले? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। वहीं सरकार के लोग इसे अपनी सफलता के रूप में भी गिनाने में जुटे हुए हैं। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है कि हमने इतनी जल्दी भाई पेपर के बारे में जांच करी और वो करा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आज का है, आगे की राह। मैं चाहता हूं कि आगे की जो राह है इस पे आप लोग अपनी सलाह दें। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है, सभी लोगों को एग्जाम की पारदर्शिता की सुनिश्चितता करनी है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यूपीएससी की तरफ या तो 2 राज्य मिलकर चले जाएं और या एक पूरी तरीके से उनसे सलाह मशवरा लें, गाइडेंस लें कि कैसे ये एग्जामों को कंडक्ट किया जाए। और मुझे तो लगता है कि जो छात्र संगठन हैं इनसे भी कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करना चाहिए, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी कर्मचारियों को हटा देना चाहिए, जो मेरी राय है, और इन दोनों को मिलाकर के एक नया आयोग बनाना चाहिए जिसमें पुराना एक भी व्यक्ति ना हो, पुराना एक कर्मचारी ना हो, सारे नए तरीके से इनको लेके आया जाए। और इसमें कोई जो तेज तर्राक, जैसे संजीव चतुर्वेदी साहब हैं, संजीव चतुर्वेदी तो इसमें वही हैं, जैसे दीपक रावत साहब हैं, और एक और चतुर्वेदी साहब कोई आईएएस अधिकारी भी हैं, उनकी बात शायद मैंने पहले कही थी, उनका नाम भी मेरे ख्याल संजीव चतुर्वेदी था, या चतुर्वेदी साहब हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में IFS है, वन विभाग के अधिकारी हैं, वो हल्द्वानी में थे। तो ऐसे तेज तर्रार अधिकारियों को ला करके, या दीपक रावत साहब जैसे तेज तर्रार अधिकारियों को ला करके एक नया आयोग बनाया जाए जो कहीं ना कहीं इन पूरे मुद्दों को समाशोधित करे। और भी बहुत सारे सुधार होने चाहिए जो कि सतर्कता के लेवल पे हों। देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, इनकी तरह कोई बवाल नहीं करता। मैंने यूपीएससी के एग्जामों का अनुभव कि कभी मेटल डिटेक्टर बहुत कम मौकों पर, शायद आजकल लग रहा हो, शुरू में शायद नहीं लगता था, मुझे तो याद नहीं है, कोई सील भी कॉपी नहीं आती है, वो उसी वक्त क्लास में पैकेट में बंद होता है, पैकेट खुलता है। यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ से एक अलग ही वो बाहर से सील लिखा हुआ आएगा, फिर एक प्लास्टिक के पन्ने में पैक आता है, और पेपर यहाँ इनका पहले लीक हो चुका होता है। दिखाने के लिए इनके पास सारी चीज़ें होंगी, कभी अंगूठा लगाने वाला ले आएंगे, फला ढिमकाना, दुनिया तरीके के बवाल। यूपीएससी ऐसे बहुत ही मतलब एक साधारण सा पेपर करा देता है, लेकिन कभी लीक की नहीं, क्योंकि पेपर जो लीकेज की समस्या है वो आयोग की तरफ से है। पैकेट फाड़ करके कोई पैकेट को चीर के ऐसे थोड़ी का पेपर लीक करवा देता है, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यापक स्तर पे धांधलियां होती हैं। तो आप सभी लोगों की मुझे राय इस मुद्दे पे आप बताएं, आप क्या क्या सुधार चाहते हैं। आज मैं एक इस मुद्दे पे जनता का मत भी जानना चाहता हूं कि क्या, पहला सवाल सुन लीजिए आप, क्या ये जो पुरानी परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं पे भी संदेह करना उचित है या नहीं उचित है। अब दूसरा, क्या क्या आपको लगता है कि सुधार आयोग में करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी हमें राह अपनानी चाहिए जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। और भी आपके अपने कोई इनपुट हो, किस क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, जरूर राय दीजिए। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।